गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सभी का विद्या फिजिक्स चैनल पे। तो हम लोग अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रकाश प्रवर्तन के नियम। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट नियम को देखते हैं। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है हमारा फर्स्ट नियम। सेकंड नियम, आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हमारा है सेकंड नियम। तो आइए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है आपतित किरण। क्या है आपतित किरण? यानी समतल से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यानी समतल से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रवर्तित किरण। समतल से टकराकर अपने मार्ग में वापस जाने वाली प्रकाश किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। समतल से टकराकर अपने मार्ग में वापस जाने वाली प्रकाश किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। तो हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अभिलंब किरण। हम लोग इसे समझते हैं कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण को ऊर्ध्वाधर समद्विभाजित करने वाली रेखा को अभिलंब किरण कहते हैं। हम आप लोग को समझा दें कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण को ऊर्ध्वाधर समद्विभाजित करने वाली रेखा को अभिलंब किरण कहते हैं। तो आइए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है समतल। तो आइए हम लोग समतल को समझते क्या है। पारदर्शी तल जिससे आपतित किरण टकराकर प्रवर्तित किरण में बदलती है समतल कहलाता है। वो अपारदर्शी तल जिससे आपतित किरण टकराकर प्रवर्तित किरण बदलता है उसे समतल कहते हैं। तो हमें लगता है आप लोग को ये सभी बिंदु समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसको ऑल ओवर एक बार और समझ लें। हम लोग कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश प्रवर्तन के नियम के फर्स्ट नियम हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हुआ फर्स्ट नियम। आइए सेकंड नियम की ओर मूव करते हैं। सेकंड नियम है आपतन कोण का मान। ये होगा आपतन कोण। आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हुआ हमारा सेकंड नियम। तो हमें लगता है आप लोग को ये दो नियम समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपतित किरण। हम लोग समतल से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी ये बिंदु, ये किरण समतल से टकरा रहा है तो इस किरण को आपतित किरण कह सकते हैं। तो आइए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है प्रवर्तित किरण। समतल से टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट जाने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी समतल से टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। हमें लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं जिस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? समतल के जिस बिंदु पर आपतित किरण प्रवर्तित किरण में बदलती है समतल के उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। हमें लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं जिस बिंदु का नाम है अभिलंब किरण। तो आइए हम समझाते हैं। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण को ऊर्ध्वाधर समद्विभाजित करने वाली रेखा को अभिलंब किरण कहते हैं। हमें लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं जिस पॉइंट का नाम है समतल। यानी वह अपारदर्शी तल जिससे प्रकाश आर पर ना हो सके। वह अपारदर्शी तल जिससे आपतित किरण टकराकर परावर्तित किरण में बदलती है समतल कहलाता है। टकराकर यह समतल हुआ, इससे टकराकर आपतित किरण परावर्तित किरण बदलता है।
तो इसी को हम लोग समतल कह सकते हैं। हमें लगता है आप लोग को ऑल ओवर इस पॉइंट्स को और नियम को समझ में आ चुका होगा। आइए आप इसे नोट आसानी से कर सकते हैं, तो नोट कीजिए आप। ठीक है, तो ओके, आप लोग लिख चुके होंगे हमें लगता है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारे नेक्स्ट पॉइंट का नाम है आपतन कोण। तो आइए हम आप लोग को समझाते हैं आपतन कोण किसे कह सकते हैं। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच करने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आइए हम आप लोग को समझा दें। ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ अभिलंब। इस दोनों के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको नोट कर लें। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। हमें लगता है आप लोग को इस पॉइंट को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण परावर्तित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आइए हम आप लोग को इस पॉइंट को समझा दें। आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तित कोण कहते हैं। तो हमें लगता है आप लोग को इन पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। हम आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे 10th फिजिक्स का वीडियो डेली अपलोड होता रहेगा। तो इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और इन टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को
कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, ओके, बाय बाय।